जब से मैंने वर्कआउट करना चालू किया है, होम वर्कआउट के टाइम से ही, उस टाइम से ही सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है किसी मसल के बारे में, वो है मेरी बैक पे मेरी शेप्स और मेरी वाइडनेस लेट्स की इतनी अच्छी आते हैं लोग कि वो बिलीव ही नहीं करते कि ये बैक जो है मैंने होम वर्कआउट से बनाई है विदाउट एनी इक्विपमेंट। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि तुम कैसे वो बैक, वो थिकनेस, वो वाइडनेस डेवलप कर सकते हो। इवन तुम घर पे भी कर सकते हो, जिम में हो तो जिम में भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन करी है और जिम से मैं वो प्रोग्रेस पुट कर रहा हूँ अपने बैक पे, क्योंकि आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस दिख रही है वो बाकी मसल्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बैक पर हैं। और आई गेस इन फ्यूचर या फिर अभी भी मेरी जो फिज़िक है वो बैक डोमिनेटेड होगी, क्योंकि मेरी बैक पे मैंने अभी से ही तुम समझो कि थोड़ी बड़ा चढ़ा के बात बोल रहा हूँ या फिर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूँ किसी अपनी चीज़ पर घमंड करके, लेकिन फॉर श्योर आसपास एरिया में देखूँ ना तो वो बैक की जो डेवलपमेंट मैंने की है वो आसपास एरिया में मैंने बहुत ही कम बंदे देखे हैं या फिर देखा ही नहीं है, एक आध ही बंदा देखा होगा। इसलिए मैं इस बात को इतना स्ट्रांगली कह रहा हूँ अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होके कि मैं आने वाले टाइम में अपनी फिज़िक को काफ़ी ज़्यादा बैक डोमिनेटेड बना लूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है वो टेक्निक जो मैंने अपनाई है उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया है, और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी टेक्निक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बैक जो है वो सिमिलरली बाकी मसल्स की तरह वर्क करती है, लेकिन बैक को काबू कर पाना, बैक की मसल्स जो हैं खासकर थिकनेस वाली मसल्स को काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये मसल्स हैवी वेट उठाने के लिए बनी है, और ऊपर से जब तुम हैवी वेट उठाते हो ना तो ये फील नहीं होती, माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता इससे। कभी लगता है बाइसेप ट्रेन हो रहा है, कभी लगता है कि फोरआर्म आ रहे हैं बीच में, बट जो ट्रैप्स हैं, जो रोम्बॉइड्स हैं, जो जितनी भी मसल जो थिकनेस बनाती हैं वो कंट्रोल में नहीं आ पाती। तो अब उन्हें कंट्रोल में करने के लिए, उन मसल्स को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हम कर सकते हैं वो यही है कि वेट कम करें। वेट को कम करना, देखो वेट ज़्यादा उठाने के लिए बनी है बैक, जो ट्रैप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी वेट कम इसलिए करना होगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमें माइंड मसल कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए भले ही तुम बिल्कुल ही बहुत हल्का वेट मत उठाओ, बस इतना उठाओ जैसे तुम अगर बेंट ओवर रोज़ या फिर कोई भी एक्सरसाइज को हैवी वेट पे कर रहे हो और उसके 4-5 रैप निकाल रहे हो, तो उसे तुम 8+ रैप्स के लिए करो। यानी कि 8 रैप्स के बाद तुम्हारा उस एक्सरसाइज पे फेलियर आ जाना चाहिए। इससे तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बन जाएगा और तुम्हें मौका मिलेगा। और अगर तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो या फिर सीख रहे हो तो फिर उस एक्सरसाइज को बहुत ही लाइट वेट या फिर फ्री वेट से यूज़ करना सीखो। टेक्निक समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ईगो लिफ्टिंग मत करो। अब इसके आगे ये देखो, ये तो सब बताते हैं, पर्सनली थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं बैक के बारे में। बैक में मेनली 2 मसल्स हैं, मतलब 2 विजुअल चीज़ें हैं, एक तो थिकनेस और एक वाइडनेस, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वाइडनेस में एक ही प्राइमरी मसल है हमारी, वो है लेट्स यानी कि ये वाली लैटिमस डोर्सी जो इसका ऊपर से यहाँ तक इंसर्जन होता है ऐसे, जो कि शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में काम करती है। इसको ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन, वो भी क्लोज ग्रिप वाले। तुम्हें बस जो नॉर्मली लेट पुल डाउन ये वाली मशीन पर करते हैं ना, उसमें एक क्लोज ग्रिप या फिर नॉर्मल ग्रिप लगा लेनी है। नॉर्मल ग्रिप वैसे मोस्टली मिलती नहीं है जिम में, क्लोज ग्रिप वाला जो डबल वी बार होता है उसे यूज़ करके ऐसे लेट पुल डाउन लगाने हैं। और इसमें भी वेट उतना ही रखना है कि 8+ रैप निकाल दो, वहाँ फेलियर आ जाए वो। और माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनाने के लिए तुम्हें बस सिंपली ऐसे अपनी एल्बोज से वेट को खींचना है एंड पूरी मिड बैक या फिर पूरे लेट्स को फील करना है। मोस्टली लेट फील होंगे, मिड बैक नहीं फील होगी। एंड अगर तुम्हें इसका होम इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैंने घर से इतनी बैक डेवलपमेंट की है, वो है पुलअप्स लेट पुल डाउन से भी ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज है, जिसमें तुम्हारे लेट्स टारगेट होंगे ही होंगे, साथ में पूरी बैक टारगेट होगी, मिड बैक भी, इवन लोअर बैक भी। अगर मिड बैक टारगेट मेनली लेट्स को प्रायोरिटी देनी है तो थोड़ी सी वाइड ग्रिप लो, और पूरा ऊपर ना जाके, पूरा ऊपर जो स्क्वीज़ करते हैं ना हम, तब हमारी मिड बैक टेक ओवर कर लेती है। तुम्हें बस यहाँ तक जाना है, इतना आना है, इतना ही नीचे जाना, इतना आना है, इतना ही नीचे जाना है। इसको भी काफ़ी अच्छे से ट्रेन करना, और तुम्हें लगे कि जब तुम 12-13 यानी कि 15-20 रैप्स निकाल रहे हो, उतने ज़्यादा रैप्स, तो बैग टांग लो, थोड़ा वेट बढ़ा के बैग में रख के तब ट्रेन करो। पुलअप्स वन ऑफ द बेस्ट बैक एक्सरसाइज में से एक है, या फिर बेस्ट एक्सरसाइज मान लो बैक की तो स्टार्टिंग में। तो अब वाइडनेस की तो ये बात हो गई, तुम इसे घर पे और जिम में कैसे ट्रेन कर सकते हो। अगली बात करें थिकनेस की। देखो थिकनेस में मेनली आती है हमारे ट्रैप्स, अपर लोअर मिड ट्रैप्स एंड हमारी
रोम्बॉइड्स जो कि ट्रैप्स के ही पास होती हैं मसल, एंड हमारी रियर डेल्ट्स यानी कि शोल्डर का पिछला पार्ट, इन मसल्स को बनाने के लिए, एंड इसमें हमारे इरेक्टर और इरेक्टर स्पाइन है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे जो मसल होती है, थिक मसल, एंड भी और शायद लोअर बैक, वो मसल्स हमारी पूरी बैक की थिकनेस को बनाती हैं, जो कि हमारी बैक पे डीमन या फिर लॉयन या फिर कोबरा या बटरफ्लाई जैसे शेप्स देते हैं। अब थिकनेस को करने के लिए तुम्हें अलग अलग एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। जिम में बताऊँ तो बेंट ओवर रोज़ सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बैक की थिकनेस बनाने के लिए। इसमें बस तुम्हें डेडलिफ्ट जैसी पोजीशन ले लेनी है। डेडलिफ्ट वाली पोजीशन में जाके वेट उठा के तुम्हें ऐसे ऊपर तक स्क्वीज़ करना है, ऐसे रखना है, ऐसे ही स्क्वीज़, ऐसे ही। इसे हल्का सा हैवी वेट से कर सकते हो, 8 रैप्स नहीं तो 6 से 8 रैप के बीच में तुम्हें फेलियर लाना है, इतना वेट रखना है, क्योंकि इसमें मोस्टली आ जाती है मसल कब्जे में। और इसके बाद रियर डेल्ट्स के लिए, अपनी जो शोल्डर का पिछला वाला पार्ट है उसके लिए रियर डेल्ट फ्लाई, केबल दोनों तरफ ऐसे लेके ऐसे स्क्वीज़ करना बेस्ट एक्सरसाइज है रियर डेल्ट्स के लिए। और अब बात करूं अपर ट्रैप्स की, देखो मिड ट्रैप्स तुम्हारे रोम्बॉइड्स उसमें ही आ जाएंगे। अगर अपर ट्रैप्स ट्रेन करने हैं तो उनके लिए बस तुम्हें स्टैंडिंग खड़े होकर सीधा डंबल या बारबल लेके अपनी ऐसे नेक को स्क्वीज़ करना है, ऐसे ही लूज़ करना है, ऐसे ही स्क्वीज़ करना है, ऐसे ही लूज़ करना है। इसके भी 15 रैप्स तक निकाल दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें रैप रेंज और तुम्हारा आइसोलेशन जितना बढ़िया कर सको उतने ही बढ़िया ट्रैप्स ट्रेन होंगे तुम्हारे, और इवन पंप भी तगड़ा आएगा। तो अगर तुम्हें घर का इक्विवेलेंट चाहिए, बेंट ओवर रोज़ का इक्विवेलेंट हो सकता है, तुम भरा हुआ बैग लो या फिर कोई भी वेट लो, किसी भी चीज़ से झुक के सपोर्ट लेकर ऐसे एक हाथ से, सिंगल हैंड से रोज़ लगाना चालू करो, बेंट ओवर रोज़। वो मीडूज़ रोज़ बोलेंगे वैसे उन्हें, लेकिन बेंट ओवर जैसा, रोज़ जैसा, वो तुम्हें हाइपरट्रॉफी दे देंगे तुम्हारी बैक के लिए। और अगर सिरक्स के लिए तुम्हें वो चाहिए इक्विवेलेंट, तो तुम स्टार्टिंग में थोड़ा सा बैग में वेट रख के बैग से ही कर सकते हो, वरना तुम्हें कोई ना कोई डंबल या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा जो थोड़ा ज़्यादा वेट हो। बोतल भर लेना 2-2.5 लीटर की या और ज़्यादा 5-6 लीटर की, उन्हें ऐसे स्क्वीज़ करके वही सेम एक्सरसाइज जो जिम में परफॉर्म करते हैं वही घर पे परफॉर्म करनी है ये। और अगर बात करें रियर डेल्ट की, तो वही वेट को तुम ऐसे झुक के बेंट होकर ऐसे फ्लाई कर सकते हो। फ्लाई इस मूवमेंट का नाम है ये। इससे तुम्हारी रियर डेल्ट्स, ट्रैप्स एंड रोम्बॉइड्स बन जाएंगे। अगर अगली बात करें हम लोअर बैक के लिए और इरेक्टर स्पाइनर के लिए, यानी कि स्पाइनल इरेक्टर्स के लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो डेडलिफ्ट्स है। डेडलिफ्ट्स या रोमेनियन डेडलिफ्ट को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि रोमेनियन डेडलिफ्ट तुम्हारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है। रोमेनियन डेडलिफ्ट में ऐसा होता है कि हम बस डेडलिफ्ट को करते तो हैं, पर वेट को नीचे ना रख के हम वहीं से ऊपर से उठा लेते हैं, यानी कि उसे बिना नीचे रखे हम रैप्स लगा रहे हैं कंटिन्यूसली। पर डेडलिफ्ट में हम वेट नीचे छोड़ते हैं फिर वापस उठाते हैं। वो डेडलिफ्ट तुम्हें परफॉर्म करनी है अपने लेग डे पर या फिर अपने पुल डे पर या फिर बैक डे पर लगा सकते हो। मैं लेग डे पर लगाता हूँ, क्योंकि डेडलिफ्ट को लगाने के बाद मेरी हैमस्ट्रिंग सोर हो जाती हैं। और डेडलिफ्ट के लिए भी प्लीज़ वेट ऐसा रखना कि तुम 6 रैप या 5 रैप तो एटलीस्ट कर ही पाओ, क्योंकि डेडलिफ्ट में लोग काफ़ी ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करते हैं। और डेडलिफ्ट की फॉर्म अच्छी रखना अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वेट ना उठे, चाहे रैप्स ना लगें, पर फॉर्म हमेशा अच्छी रखना। फॉर्म अच्छी तो अपने आप मसल टारगेट हो जाएंगी। अब फॉर्म को अच्छा देखने के लिए तुम जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो कि डेडलिफ्ट परफेक्ट फॉर्म, तुम्हें कई सारी विजुअल गाइड वीडियो मिल जाएंगी, शॉर्ट वीडियो ही, वो तुम्हें बता देंगे कैसी फॉर्म होती है ना। एंड ये समझने के बाद ये वाली सारी जितनी भी एक्सरसाइज मैंने तुम्हें बताई, जो भी टेक्निक बताई, घर के इक्विवेलेंट बताए, अगर तुम इन्हें करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारी बैक पहले से काफ़ी अच्छे लेवल पर डेवलप होने वाली है। और वैसे भी तुम मेरी बैक के प्रूफ को देखकर समझ गए होगे कि ऐसी बैक डेवलप करना पॉसिबल है, इवन घर पे भी। या फिर तुम जिम में जा रहे हो तो जिम में तो और बड़ा एडवांटेज है तुम्हारे पास काफ़ी सारी एक्सरसाइज का जो मैंने बताई। एंड अगर तुम्हें चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो फिर जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाओ।